चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग आपत्यास टक्कर पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपत्यास टक्कर। आपत्यास टक्कर के अंदर मैंने आपको दो बात बताई थी। क्या क्या पढ़ना है आपको? आपत्यास टक्कर के अंदर आपको निकाल के लाना है एक तो टक्कर के पश्चात दोनों कणों का संवेग अलग अलग, और टक्कर के पश्चात दोनों कणों की ऊर्जा। ठीक है, और स्टार्ट हमने जो किया था वो ऊर्जा के लिए किया था, ऊर्जा पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो ऊर्जा से ही स्टार्ट करते हैं। डालिए टॉपिक सीएम निर्देश तंत्रों में। पहला पढ़ रहे हैं आपत्यास टक्कर के अंदर सीएम निर्देश तंत्रों में कणों की ऊर्जा। निर्देश तंत्रों में M3 व M2 कणों की ऊर्जा, ये निकाल देते हैं। ऊर्जा कितनी थी M3 M4 कण की? M3 डैश, क्योंकि सीएम निर्देश तंत्र में हम डैश वाला फंक्शन लेके चलते हैं, E3 डैश और E4 डैश। चलो स्टार्ट करते हैं। टक्कर जो है, टक्कर कौन सी आपकी? अप्रत्यास्थ टक्कर है, वो हमें पता है। अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संरक्षित क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। तो हम लोगों को क्या लेके चलना है? संवेग संरक्षण का नियम लगाना है और फिर निकालनी है इन कणों की ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा तो आपकी संरक्षित नहीं रहती है, तो ऊर्जा तो संरक्षण तो लग नहीं सकता, क्योंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है। इसलिए संरक्षण का नियम कौन सा लागू होगा इसमें? संवेग संरक्षण। लिखिए, चतुर्विम संवेग संरक्षण से, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम क्या होता है? टक्कर से पहले संवेग P1 डैश प्लस P2 इसके बराबर होता है टक्कर के बाद संवेग P3 डैश प्लस P4 डैश के। समीकरण P4 डैश का मान निकालते हैं, P1 डैश प्लस P2 डैश, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का P3 डैश, किसका बराबर आएगा? ये P4 डैश के। अब क्या करना है हम लोगों को? इसके अंदर समीकरण 2 का, समीकरण 2 के साथ ही क्या करना है? अदिश गुणनफल। लिखिए, उपरोक्त समीकरण का, उपरोक्त समीकरण का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर करिए अदिश गुणनफल। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P3 डैश का अदिश गुणनफल करना है, P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P3 डैश के साथ इक्वल्स टू P4 डैश का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसका इससे करेंगे, क्या आएगा? P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर प्लस इसका इससे करेंगे P3 डैश का स्क्वायर माइनस, अभी हो जाएगा 2 P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? P4 डैश स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी थर्ड। अब क्या करना क्या है आपको?
ये जो मान है समीकरण 3 के अंदर, इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान, इन चारों के मान निकाल के आपको इस समीकरण में रखने हैं। सबसे पहले मैं जो मान निकालूंगी वो निकालूंगी P1 डैश प्लस P2 डैश का मान। निकालिए। सबसे पहले मुझे जो निकालने हैं वो मान निकालना है P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। ये मान निकालना है। रुक जाओ, पहले मैं P1 डैश का मान देखती हूँ क्या होता है, क्या है। P1 डैश का मान कितना होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड आयोटा ई अपॉन सी, चतुर्विम समरेखा ऐसे ही लिखते हैं। तो पी एक्स पी वाई पी जेड को लिख देते हो आप पी, और चतुर्विम समरेखा का चौथा घटक आयोटा ई अपॉन सी, और पहले कण के लिए निकाल रहे हैं तो पी की जगह लिख दिया P1 डैश, क्योंकि ये डैश लग रहा है, तंत्र CM की बात हो रही है, कॉमा पहले कण की ऊर्जा E1 डैश अपॉन सी, और P2 डैश का मान कितना होगा, P2 डैश कॉमा आयोटा P2 डैश अपॉन सी। ये आपका इसका मान होगा। अब P1 डैश प्लस P2 डैश का मान निकालो। चलो, P1 डैश प्लस P2 डैश का मान निकालते हैं। P1 डैश कितना है आपका, P1 डैश कॉमा आयोटा P1 डैश अपॉन सी, प्लस P2 डैश का क्या है, P2 डैश कॉमा आयोटा P2 डैश अपॉन सी। ये निकल गया बराबर, इसका इससे, इसका इससे। पहला तो आएगा आपका P1 डैश प्लस P2 डैश कॉमा आयोटा अपॉन सी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ क्या बचा E1 डैश प्लस E2 डैश, उनका क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं। हमें पता है P1 डैश प्लस P2 डैश कितना होता है, 0, हम जानते हैं। CM तंत्र में कुल संवेग शून्य होता है। शून्य होता है, इसका मतलब P1 डैश प्लस P2 डैश क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो ये क्या हो गया P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया 0, ये क्या बचा आपका आयोटा कौन सी E1 डैश प्लस E2 डैश का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर कर दो, P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस E1 डैश प्लस E2 डैश का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और E1 डैश प्लस E2 डैश क्या होती है, कुल ऊर्जा। इसे क्या लिखते हो आप, E डैश, ये हो जाएगी E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये आ गई क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर 4। मतलब आपने सबसे पहले इसका मान निकाला, इसका मान कितना निकला है, माइनस का E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालना है मुझे P3 डैश स्क्वायर और P4 डैश स्क्वायर। चलो निकालते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट।
अब मैं निकाल रही हूँ P3 डैश स्क्वायर, ये मैं निकाल रही हूँ आपका, आपने निश्चितता पढ़ी थी, निश्चलता का नियम उसमें पढ़ा था ना, निश्चितता क्या होती है चतुर्विम संवेग की, उससे निकालते हैं। देखो चतुर्विम संवेग की निश्चलता से क्या थी, ये मैंने जब आपको चतुर्विम संवेग टॉपिक पढ़ाया था तब पढ़ाया था, निश्चलता पढ़ाई थी मैंने, क्या पढ़ाई थी, ये थी आपकी कि समीशन पी न्यू स्क्वायर और समीशन पी न्यू डैश स्क्वायर दोनों निश्चल होते हैं और एक निश्चल राशि के बराबर होते हैं एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि क्या थे ये निश्चल थे। अगर ऐसा निश्चल होते हैं तो हमने 4x4 की मैट्रिक्स बनाई थी, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 0 1 0 बनाए थे। ये कब बनती है मैट्रिक्स, जब पहले एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में दोनों मान निश्चल आते हैं, तब बोलते हैं हम हाँ वो जो आपने 4x4 की मैट्रिक्स बनाई थी वो फॉलो होती है। ये निश्चलता का नियम पढ़ा था एक फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में। अब मैं यहाँ से इसी संवेग की निश्चलता से P3 डैश और P4 डैश का मान निकाल के ला रही हूँ, मुझे निकालना है P3 डैश स्क्वायर, P3 डैश स्क्वायर माइनस का एम नॉट की जगह क्या हो जाएगा M3 स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर निकालना है P4 डैश स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का M4 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 4 आ गई, ये समीकरण नंबर 5 हो गई और ये समीकरण नंबर 6 हो गई। इसका मतलब मेरे दो मान और निकल चुके हैं, पहले ये वाला निकाला, अब P3 डैश स्क्वायर आ गया, P4 डैश स्क्वायर आ गया, अब मेरा एक मान रह गया P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश, ये मान और निकालते हैं, फिर इन मानों को निकाल के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। आ जाओ, अब मैं निकालती हूँ P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश। P1 डैश का मान कितना है, P1 डैश कॉमा आयोटा E1 डैश अपॉन सी प्लस P2 डैश, P2 डैश कितना है P2 डैश कॉमा आयोटा P2 डैश अपॉन सी, फिर है आपका P3 डैश, और P3 डैश का मान कितना होगा P3 डैश कॉमा आयोटा P3 डैश अपॉन सी, यही होंगे। चलो करते हैं अब सॉल्व इसको। P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश बराबर इसका प्लस इसका P1 डैश प्लस P2 डैश, इसका इससे कॉमा आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस P2 डैश, डॉट करना है आपको P3 डैश आयोटा P3 डैश अपॉन सी, और हमें पता है P1 डैश प्लस P2 डैश CM तंत्र में इसका कोई मान कितना होता है 0 कॉमा आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस P2 डैश, और डॉट किससे करना है आपको P3 डैश आयोटा P3 डैश अपॉन सी। सॉल्व करो इसे, P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश बराबर, ये 0 का P3 डैश से करेंगे, क्या आएगा आपका 0, पहला तो हो गया 0 कॉमा, इसका इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 E1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश अपॉन
सी, तो सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर P1 डैश P2 डैश P3 डैश, ये तो बचेगा माइनस का E1 डैश प्लस E2 डैश क्या हो जाएगा आपका, E डैश टोटल एनर्जी, टोटल ऊर्जा, और डॉट E3 डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये निकल गई इसका मान, और ये आ गया समीकरण नंबर 7। अब आपको क्या करना है, चारों मान निकल चुके हैं, समीकरण 4, 5, 6 का मान समीकरण 7 में रखना है। रखते हैं, रखिए समीकरण 4, 5, 6, 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर भैया चौक समीकरण 4, 5, 6, 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या थी आपकी, सबसे पहले था आपका P1 प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का E डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर था आपका P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर, फिर था P3 स्क्वायर, P3 का क्या आई थी, माइनस का M3 स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर था आपका माइनस का 2P1 डैश प्लस P2 डैश और P3 डैश, माइनस का तो M भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ई डैश E3 डैश अपॉन सी स्क्वायर बराबर, फिर था आपका P4 डैश स्क्वायर, P4 की वैल्यू क्या है, माइनस का M4 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका था वैल्यूज। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको थर्ड पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है। थर्ड पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E3 डैश, मतलब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकाल के लानी है, E3 डैश की वैल्यू निकाल के लानी है। चलो निकालते हैं, ये दोनों एक साइड ले जाती हूँ, ये दोनों एक साइड ले जाती हूँ, इसको इधर उठा के ला रही हूँ, M4 स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये है आपका माइनस का M3 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, ये करते हैं, इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं, E डैश स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 E डैश E3 डैश अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व इसके। यहाँ से करते हैं, M4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस M3 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है, यहाँ एलसीएम ले रही हूँ सी स्क्वायर का दोनों का, नीचे आ जाएगा आपका सी स्क्वायर E डैश स्क्वायर माइनस का 2 E डैश E3 डैश, सी स्क्वायर इधर ले जाओ, M4 स्क्वायर C4 M3 स्क्वायर C4 E डैश स्क्वायर माइनस 2 E डैश E3 डैश,
इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, इसको इधर ला रही हूँ, बाकी उधर ले जा रही हूँ। वी डैश स्क्वायर माइनस का m4 स्क्वायर c4 प्लस का m3 स्क्वायर c4, क्या बचेगा 2 वी डैश E3 डैश। मुझे क्या करना है, तीसरे कण की ऊर्जा निकालनी है। तीसरे कण की ऊर्जा क्या है आपकी E3 डैश, मतलब मुझे मान किसका निकाल के लाना है E3 डैश का। E3 डैश कितना निकल जाएगा आपका वी डैश स्क्वायर माइनस m4 स्क्वायर c4 प्लस m3 स्क्वायर c4 अपॉन 2। ये जो निकली है वो आपके तीसरे कण की क्या निकल गई ऊर्जा। ये आपके तीसरी कण की ऊर्जा निकली और इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 8। मैं तीसरे कण की ऊर्जा तो आ गई, अब बचा है चौथे कण की ऊर्जा मतलब E4 डैश का मान, वो और निकालना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दो, अदरवाइज मैं चौथे कण की ऊर्जा और निकलवाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर अब निकालते हैं चौथे कण की ऊर्जा। ओके चलो चौथे कण की ऊर्जा निकालते हैं E4 डैश। E4 डैश कैसे निकालेंगे, हमें पता है टक्कर से पहले कुल ऊर्जा जो होती है, टक्कर से पहले की बात कर रही हूँ, E डैश बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश होती है, और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा कितनी होती है E डैश बराबर E3 डैश प्लस E4 डैश। तो वहां से निकालेंगे हम E4 डैश का मान। देखिए टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात कणों की कुल ऊर्जा E डैश बराबर कितना होगा E3 डैश प्लस E4 डैश। अब मुझे चौथे कण की ऊर्जा निकालनी है E4 डैश कितना होगा, तो कुल ऊर्जा में से तीसरे कण की ऊर्जा को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगी आपके चौथे कण की ऊर्जा। निकालते हैं। E4 डैश बराबर E डैश माइनस तीसरे कण की ऊर्जा ये रही, लिख दीजिए E डैश स्क्वायर माइनस m4 स्क्वायर c4 प्लस m3 स्क्वायर c4 अपॉन 2 E डैश। चौथे कण की ऊर्जा निकालनी है, एलसीएम ले लो 2 ई डैश कितना निकलेगा 2 ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर प्लस m4 स्क्वायर c4 माइनस m3 स्क्वायर c4। चौथे कण की ऊर्जा निकालो, दो में से एक गया तो कितना बचा एक ई डैश स्क्वायर प्लस m4 स्क्वायर c4 माइनस m3 स्क्वायर c4 अपॉन 2 ई डैश। ये निकल गई हमारी चौथे कण की ऊर्जा। दोनों ऊर्जा निकालनी है, तीसरे कण की ऊर्जा ये निकली समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 किसकी निकली हमारी चौथे कण की ऊर्जा। अब ये आपके पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमें निकालना था अप्रत्यास्थ टक्कर में सीएम निर्देश तंत्र के अंदर दोनों कणों की, टक्कर के पश्चात दोनों कणों की अलग अलग ऊर्जाएं निकालनी थी। टक्कर के पश्चात एक कण की ऊर्जा E3 डैश थी, एक कण की ऊर्जा E4 डैश थी, दोनों का मान निकाल दिया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब है आपका टक्कर, अब आपको निकालना है इन्हीं दोनों कणों की टक्कर के पश्चात M3 व M4 कणों की संवेग। अब आपको निकाल के लाना है इनका संवेग, मतलब P3 डैश और P4 डैश, अलग अलग कणों का संवेग निकालना है। अभी हमने जो निकाला है वो अलग अलग कणों की ऊर्जा निकली, अब अलग अलग कणों का संवेग निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उमेश पता नहीं कौन है, आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है? स्क्रीन पर आ रहा है, पता नहीं उमेश कौन है भाई। एक मिनट रुको जरा, देखती हूँ मैं। ले लिया, ओके। भाई कौन हो उमेश आप? बाबा स्क्रीन पे क्यों आ रहे हो? अच्छा क्लास का बच्चा है। रुको एक मिनट। इसका वो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो अब है ना ऐसा करते हैं, रीजॉइन करते हैं और फिर मैं देखती हूँ जरा इस बच्चे को। बार बार स्क्रीन पर मत आओ उमेश। आप लोग रीजॉइन करिए, एक बार रीजॉइन करो क्लास।